Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that a female fig wasp enters the syconium of a fig to lay her eggs, in the process of which she pollinates the flower. The young larvae feed on some seed. So young larvae will feed some seeds and complete their life cycle. तो पहले इतना समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि जो फीमेल फिग वैस्प होती है, यहाँ पे कौन है फीमेल फिग वैस्प, एक होता है फिग फ्लावर और उस फिग फ्लावर पे डिपेंड रहने वाली होती है फिग वैस्प. ठीक है, फीमेल वैस्प है ये. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये वैस्प कैसी है, फीमेल है. ठीक है, तो ये जो फीमेल वैस्प है वो क्या करती है, फ्लावर जो है, फिग फ्लावर जो है, उस फिग फ्लावर के सिंकोनियम में क्या करती है, अपने एग्स जो है वो ले करती हैं. क्या करेगी, एग्स ले करेगी. और क्यों करेगी, क्योंकि ताकि एग्स को वहां सिंकोनियम में जो भी मतलब यंग लार्वे के लिए नीडेड जो भी फूड है वो उसे कंप्लीटली वहां पे मिल जाएगा. सो दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि यंग लार्वे क्या करेगा, ये जो भी वहां पे जो भी सीड्स होते हैं और जो भी चीजें चाहिए होती है एक न्यू एज अ पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन, वो सारी क्या करते हैं, एग्स पाते हैं और उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके. फाइन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट. आगे कहा गया दैट द फिग इज कंप्लीटली डिपेंड, द फिग फ्लावर, ओके, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द वैस्प टू पोलिनेट इट्स फ्लावर. द फिग वैस्प requires fig to complete their life cycle. So the interaction between this fig and fig wasp has aspects of. तो next statement में क्या कहा गया है, let's see. तो next में ये कहा गया है कि यहाँ पे हमने देखा कि फिग वैस्प किस तरीके से जो भी अपना बेनिफिट चाहिए वो बेनिफिट क्या कर रही है, वो बेनिफिट पा रही है. सो हियर वी विल मेक चेंज, इट्स बेनिफिट. सो जो भी बेनिफिट फिग वैस्प को नीडेड है वो तो फिग वैस्प को मिल गया. ठीक है, मतलब यानी कि उस इंसेक्ट को मिल गया. अब बारी है किसकी, फ्लावर की. तो बेसिकली ये फिग वैस्प जब एग्स ले करने के पर्पस के लिए फिग फ्लावर पे आते हैं, एट दैट टाइम पोलिनेशन अकर होता है. एंड वी नो कि किसी भी फ्लावर के लिए पोलिनेशन बहुत नेसेसरी होता है. इट इज अ वेरी नेसेसरी, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है, दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये किसकी वजह से कंप्लीट होगा, फिग वैस्प की वजह से कंप्लीट होगा. तो इसीलिए जो फिग वैस्प होते हैं वो तो अपनी लाइफ साइकिल, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा जो लार्वे स्टेज हो, वो लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीटली पूरी तरीके से फिग फ्लावर के ऊपर ही डिपेंड रहती है, उनकी कंप्लीटली उन पे डिपेंड है, क्योंकि उनसे उनको सबसे मेन चीज मिल रही है, फूड. ओके, नेक्स्ट कि ये जो फ्लावर है, ये भी फ्लावर इनको क्यों अलाउ करते हैं, ताकि वो ठीक है एग्स ले कर सके और अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके, फूड ले सके. क्योंकि ये फीमेल फिग वैस्प जब एग्स ले करने आती है तब उनकी वजह से ही पोलिनेशन कॉज होता है. एंड दिस पोलिनेशन हमें पता है कि फ्लावर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होती है, तभी फ्लावर्स की भी लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू कंप्लीट होती है. तो इस तरीके के रिलेशनशिप में जैसे कि हम देख सकते हैं दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, राइट, बोथ आर बेनिफिटेड. यहाँ पे क्या मिल रहा है, दोनों को भी बेनिफिट मिल रहा है, एक को फूड मिल रहा है एंड अदर इज गेटिंग द पोलिनेशन इंपॉर्टेंस. ओके, तो इस तरीके का जो इंटरक्शन है उसे क्या कहेंगे, व्हाट दैट इंटरक्शन विल बी नोन एज. तो म्यूचुअलिज्म तो इंटरक्शन हो ही गया क्योंकि यहाँ पे दोनों को बेनिफिट मिल रहा है. सो दैट्स ऑब्वियसली इट इज अ म्यूचुअलिज्म टाइप ऑफ इंटरक्शन. बट साथ ही साथ यहाँ पे 5 ऑप्शंस, 5 इंटरक्शंस दिए गए, उनमें से 2 इंटरक्शंस है. तो रिमेनिंग दूसरा इंटरक्शन कौन सा है, that is a host parasitic or parasite interaction. तो अब ये क्यों है, फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म, सेकंड है होस्ट पैरासिट इंटरैक्शन. अब वो भी समझते हैं. बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस या फिर सबसे ज्यादा कंपेरेटिवली बेनिफिट कौन पा रहा है, ऑब्वियसली फिग वैस्प, क्योंकि उसके बगैर वो वैस्प जिंदा ही नहीं रह सकता. लेकिन फ्लावर तो जिंदा रह सकते हैं ना, बट फिग वैस्प जिंदा नहीं रह सकता. तो यहाँ पे जो फिग वैस्प है वो फीमेल फिग वैस्प बन जाती है पैरासाइट, वो एक पैरासाइटिक नेचर शो कर रही है. एंड हियर दिस फिग फ्लावर बेसिकली इट इज अ होस्ट, जिसके ऊपर डिपेंड क्या कर रही है, खाना खा रही है, मतलब अपना जो भी फूड है वो फूड की नीड ये फीमेल वैस्प कंप्लीट कर रही है विद द हेल्प ऑफ दिस फिग फ्लावर. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो वैस्प है
वो बन गई है पैरासाइट, दैट इज अ पैरासाइट फॉर द पर्पज ऑफ फूड एंड शेल्टर। किसके पर्पज के लिए? फूड एंड शेल्टर के पर्पज के लिए, क्योंकि फूड मिल रहा है किसको? ऑब्वियसली फूड मिल रहा है फीमेल एग वैस्प को और एग्स को भी, मतलब वैस्प को, इंसेक्ट को भी मिलेगा इस फीमेल को, और एग्स को भी मिलेगा, और साथ ही साथ एग्स को शेल्टर भी मिल रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे पैरासाइटिक नेचर भी शो होता है। सो इसीलिए 1 and 2 यानी कि दोनों ऑप्शंस का ये किसमें मेंशन किया गया है? सो एज वी कैन सी इन द ऑप्शन नंबर 1 इट इज मेंशन, सो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए जो है वो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।